ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे गवर्नमेंट बर्थ कंट्रोल के लिए ट्राई करती रहती है, सच्चा सच्चा बर्थ कंट्रोल तो तुम करते हो। बाबा करता है, जाके केवल 9 लाख बचेंगे, बिल्कुल निश्चिंत, सारा बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। आज बाबा ने फिर देखो, अर्थक्वेक होगी, सब नीचे चले जाएंगे, खबरदार है। फिर बाबा ने कहा समुद्र उछाल मारेगा, 100 फुट उछाल मारेगा। हाँ, पर ऐसे टाइम पे कौन काम आएगा? बाबा। एक लंका की बहन थी, उसने समुद्र 40 फुट उछाल मारा, लंका के बीच पे सेलिब्रेट कर रही थी बच्चों, अपने बच्चे की सालगिरह, तो एकदम जैसे उछाल मारा, उसे और कुछ याद नहीं आया, मेरा बाबा। तो बाहर लॉन में होटल के वो सब कर रहे थे सेलिब्रेट, जैसे कहा मेरा बाबा, उस 40 फुट की लहर ने उसे उठा के होटल की 3री मंजिल पे सेफ रख दिया, बाकी सब गए पानी में। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो ये है बाबा की कमाल। बाबा कहते अंत टाइम में जो मेरे पुंगड़े हैं ना, वो बचे रहेंगे, जिनको मेरे पे निश्चय है ना, जो बाबा की याद में है ना, वो बच जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी छोटा बिंदी है, कोई छोटा बड़ी नहीं होती है आत्मा। आत्मा अविनाशी है, हाँ, ये घटती बढ़ती नहीं रहती है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा गाइड भी है, सबको गाइड करता है ना, रास्ता दिखाता है ना, और कदम कदम पे बाबा आप कितनी गाइडेंस दे रहे हैं दिन रात हमें। फिर बाबा ने कहा, गाइड के साथ साथ लिबरेटर भी है, सबको लिबरेट करके वापस ले जाता है। फिर गाइड है, लिबरेटर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं पतित पावन हूँ, जो मुझे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम सबको वापस ले जाओ। हाँ, तो बाबा ने कहा, ऐसे बाबा को तुम बच्चों को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई गीत आदि चला के रड्डी मारने की जरूरत नहीं बच्चे, ये तो अजपा जाप है, तुम्हें बस बाबा की याद में मस्त हो जाना है। हाँ, कोई मुख से शिव 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 भी नहीं कहना है। गीत, इसका गीत सुनते रहते हैं, सोचते हैं यही योग है। नहीं, बाप की याद में बाप से रूरवान करना, बाबा के प्यार में डूबना, वो है सच्चा योग। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे ये बना बनाया खेल है, ये 84 का चक्र चलता रहता है। हाँ, ये ड्रामा अनलिमिटेड है, परंतु एक्टर्स लिमिटेड है। एक्टर्स जो है, बाबा ने कहा, वो कम जास्ती नहीं हो सकते। ठीक टाइम पे ड्रामा चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे आखिर तो ये पैगाम सबको पहुंचाना है। कौन सा? ये हेवनली गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी तो हो ना सके। हाँ, स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी देखनी हो तो 6 महीना 20-20 हज़ार के ग्रुप आते हैं डायमंड हॉल में, जरा देखो तो सही। ये हेवनली गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। फिर बाबा ने कितना सुंदर सुनाया कि मैं आया हूँ, तुम बच्चों को क्या करने हैं? हाँ, तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। हाँ बच्चे देखो, रुद्राक्षमाला, रुंडमाला और विजयंती माला गाई हुई है ना। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, विजय माला का मणका जाके बनेंगे। रुंडमाला तो सारे विश्व की आत्माओं की, शिव बाबा की विजयंती माला में जाना है ना, विजय माला का मणका बनना है, उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा, पैगाम सबको देना, कोई भी मैसेज से ना रह जाए, हर एक को मैसेज जरूर पहुंचाना है। कल भी बाबा ने कहा, कोई गांव, कोई कोना खाली ना रहे, सबको मैसेज देना है, नहीं तो उलाहना देंगे, अंत टाइम में उलाहना देंगे। बाबा ने कहा
आज बाबा ने कहा विनाश को देखने के लिए बच्चे इतनी हिम्मत चाहिए, निर्भय होना चाहिए, डर नहीं जाना चाहिए, हार्ट फेल नहीं होना। छोटी सी बात में हार्ट फेल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, विनाश के टाइम उनका क्या होगा। तो आज बाबा ने ये भी कहा। फिर बाबा ने कहा पवित्रता के ऊपर बच्चे पवित्र जो है ना बनना है, पवित्र बने बगैर तो वापस जा ना सकें। सबसे मुख्य तो पवित्रता है ना, जो बाबा हम बच्चों को बतलाते हैं, उस पवित्रता को धारण करने का तरीका भी बताते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे क्या करते हो, तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी ना तो बच्चे शरीर छोड़ देंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा के पार्ट अनुसार जब मुझे आना होता है मैं आता हूँ, स्थापना करके फिर मैं विश्राम करता हूँ आधा कल्प। अरे तुम मुझे इस पतित दुनिया में निमंत्रण देते हो, इतना भी नहीं, आओ बाबा सुख धाम में देख जाओ। अच्छा बाबा देवें, आप आएंगे? नहीं आएंगे ना। बाबा देखो कैसे हंसी कुड़ी भी हम बच्चों से करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चों को अब पुरुषार्थ करना है। और अच्छा तुम कौन हो इस वक्त? बाबा ने कितना सम्मान का नशा भी चढ़ाया। क्या हमें अब आवाज़ से परे जाना है, बाप का डायरेक्शन है बच्चे, मन मना भाव। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंचा है बच्चे। मैं तो विश्राम में जाता हूँ लेकिन तुम्हारा पार्ट जोरदार, तुम पूज्य बन रहे हो। फ्रेश बुद्धि जो होंगे ना वो ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर पाएंगे। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे गाते भी है ना, ब्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, गरीबा नू लगता है साहेब प्यारा, लेकिन समझते नहीं। ब्रह्मा की बेटी बच्चे सरस्वती, उसे काली अम्बा भी कहते हैं। फिर आज बाबा ने कहा मुख्य तो है याद, यह मूल बात याद की है। जितना याद में रहेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे बच्चे। इसलिए बच्चे गॉड कहते हैं क्या, हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने आज कितना विनाश की चीज़ें बताई, अर्थक्वेक आएगी, हाँ क्या क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज की बहुत मदद रहती, बम से भी ज़्यादा उसकी मदद रहती है। हाँ बाबा का कार्य संपन्न करना है ना तो मददगार कहेंगे ना। बाबा ने कहा भारत में एक ही देखो बच्चे नेशनलिटी थी, अब तो कितनी हो गई है, इंटरनेशनल रोला हो गया है। बाबा ने कहा भारत एक नेशनलिटी थी, सतयुग में जो राजधानी बाबा ने कहा थी वही स्थापन हो रही है। इसलिए बच्चों को अब उस राजधानी में चलने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा ने मुरली में वरदान में भी कहा अपने हर्षित सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। भगवान की स्मृति में रहो, कौन मुझे मिला है, सारी दुनिया का मालिक सर्वशक्तिवान स्वयंभू स्वयं भगवान, लाखों करोड़ों आत्माएं जिसको ढूंढ रही हैं वो मेरे सन्मुख विराजमान है। और भाग्य की स्मृति करो, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह रे मैं, कितना ऊंचा भाग्य मिला है। बाबा ने कहा तुम डबल पूज्य बनते हो, इसलिए कितने भाग्यवान हो। हाँ मैं लाइट हाउस में, माइट हाउस में, विश्व कल्याणकारी में, बंधन मुक्त में, जीवन मुक्त, हाँ मैं सदा विदेही। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं बच्चे। हाँ तो वो टाइटल याद रखो तो अपना भाग्य स्मृति में भगवान और भाग्य की स्मृति रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आज बाबा ने स्लोगन में कहा अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना यही सच्ची सेवा है। आपका चेहरा देखते ही लगे कि वाह, इसको तो जैसे लगता है पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही, सब कुछ इसने पा लिया। ये तो सचमुच बाबा का संपन्न बच्चा। तो बाबा ने कहा ये है सच्ची सेवा, किसी को ऐसी अनुभूति करा देना। तो ऐसी सच्ची सेवा हम सदा करते रहें, औरों को भी कराते रहें। आज 1 नवंबर मास का नया व्यक्ति इशारा है, सदा विदेही, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो।
अब इसमें क्या है, अशरीरीपन, शरीर से अलग बाबा ने कहा। इस पर साइलेंस की स्थिति में होंगे ना, शरीर से अलग अपने को अनुभव करेंगे, तो अशरीरी जितना अनुभव करेंगे विदेही बनते जाएंगे और बाप से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।